जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में आप बच्चों को खुश आमदीद बोलते हैं। और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये चल रहा है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में चैप्टर की जो एक्सरसाइज 10.3 है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। और 10.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने उसके फर्स्ट टू पार्ट्स सॉल्व किए, और अभी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, जिसमें आपको कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये आपने फाइंड करने। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो पार्ट नंबर 3 से हमने कंटिन्यू करने। और 54 डिग्री इसकी वैल्यू आपने बतानी है। और इससे पहले जो हम फाइंड कर चुके हैं, साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री और कॉस 36 डिग्री, ये वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी पहले दो पार्ट्स में। उनको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि आपके पास उनकी वैल्यू क्या आई थी। तो साइन 36 हमने फाइंड किया था कि वो क्या था, अंडर रूट 10 - 2 √5, 10 - 2 √5 अपॉन 4। ठीक है, इसी तरह से कॉज 36 जो हमने फाइंड किया था उसका आंसर हमारे पास आया था √5 + 1/4, √5 + 1/4। इसी तरह साइन 18 की वैल्यू जो आपने फाइंड की थी, √5 - 1/1, ये हमने फाइंड की थी साइन 18। और कॉज 18 की वैल्यू हमारे पास आई थी √10 + 2 √5, 10 + 2 √5 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपके पास वैल्यूज हमने फाइंड की थी फर्स्ट टू पार्ट्स में। उनको यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, डेट्स वाई यहाँ पर हमने साइड पे मेंशन कर दी। और ये वैल्यूज हैं फ्रॉम पार्ट 1 एंड 2। तो पहले और दूसरे पार्ट से ये वैल्यूज हम फाइंड करके आ चुके हैं। अब जो आपके पास यहाँ से पार्ट नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपने 54 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप 54 को आप चेक करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंटल एंगल की तरफ जा रहा है। तो अगर 54 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता होना चाहिए वो कितना बन जाता है, 270 डिग्री। ठीक है, जैसे 18 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था तो 90 डिग्री, और उसके बाद 36 को 5 से मल्टीप्लाई किया था तो 180 डिग्री। इसी तरह से अगर आप 54 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 को फिर हम ब्रेक कर लेते हैं ना 2 थीटा + 3 थीटा में, तो हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटीज के फार्मूलाज भी हैं और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज के फार्मूलाज भी हैं, उनको फिर हम अप्लाई कर लेते हैं। तो अब इसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना बन जाता है, 270 डिग्री। और फिर देन आप 5 थीटा को ब्रेक कर लेते हैं 2 थीटा + 3 थीटा में, तो ये आपके पास आ जाता है 270 डिग्री। और फिर 3 थीटा को जब आप राइट पे शिफ्ट करेंगे तो 2 थीटा = 270 डिग्री माइनस 3 थीटा। अब आपने लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे साइन या कॉज अप्लाई करना होता है। हमने तो दोनों ही फाइंड करनी है, साइन 54 भी फाइंड करना है और कॉस 54 भी फाइंड करना है। तो मर्जी है, दोनों में से जो भी अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले अगर हम साइन अप्लाई कर लें तो दोनों तरफ जब आप साइन अप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ 2 थीटा, और राइट साइड पे 270 डिग्री को अगर आप रेडियंस में लिखें तो वो 3π/2 बन जाता है। ठीक है, और अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट रिकॉल कर लें जो हम 10.1 में पढ़ के आ चुके हैं कि साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉज में। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ 3 थीटा। और इसके अलावा जो दूसरा कंसेप्ट कि आपके पास 3π/2 में से जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, थर्ड बन रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इस वजह से माइनस आ गया। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास साइन 2 थीटा और राइट साइड पे माइनस कॉस
3 थीटा। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप वही फिर जो है वो एंगल अप्लाई कर लें। ठीक है, एक तो प्रोसीजर ये है कि जो ऑलरेडी हम पहले दो पार्ट्स में भी अप्लाई करके आ चुके हैं। अब अगर आपके पेपर में सवाल आ जाता है सारे पार्ट्स फाइंड करने के लिए, ठीक है, कि आप ये सारा कुछ फाइंड करें, तो उसमें आप थोड़ा डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड भी अभी मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप किस तरह से फॉलो करेंगे। तो साइन टू थीटा क्या बनेगा, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे साइन टू थीटा, और इसी तरह से राइट साइड पे आपके पास क्या आ रहा है, माइनस कॉस 3 थीटा। तो माइनस कॉस 3 थीटा, तो अब आप इनके फार्मूलाज अप्लाई कर लेंगे। तो कॉस 3 थीटा का फार्मूला आपको पता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा, और लेफ्ट साइड पे साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप टर्म्स को एक साइड पे अरेंज करेंगे, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस ऑफ थीटा, और इसी तरह से 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। तो टर्म्स को एक साइड पे अरेंज करेंगे तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और तीनों में से कॉमन क्या आ जाएगा जी, तीनों में से कॉमन आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पर आएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 2 साइन थीटा, और देन फिर कॉस स्क्वायर को आप लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, और माइनस 3 प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और देन फिर 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और फिर राइट पे शिफ्ट कर लें तो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, और 1 राइट पे आएगा तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ साइन। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4, बी की वैल्यू आ जाएगी -2, और सी की वैल्यू आ जाएगी क्या जी, सी की वैल्यू आ जाएगी -1। तो वही स्टेप्स जो ऑलरेडी आप करके आ चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी पहले से पढ़ के आ चुके हैं, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा इक्वल आ जाएगा जी -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac, मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 4 है, और सी क्या है -1 डिवाइडेड बाई 2a, ए की वैल्यू 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस 4 प्लस 16 20, और 20 को फिर आप क्या लिख लेंगे जी, ऑलरेडी जैसे आप लिखते हुए आए हैं, 20 को आप लिख लेंगे 2√5, तो 2/5 लिखेंगे, और फिर 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 प्लस माइनस √5/8, और कटिंग करेंगे तो 2 प्लस √5/4 लिखेंगे, और माइनस वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है, अच्छा 2 जब कॉमन आ जाएगा, 2 आपके पास सॉरी, यहाँ पर 4 की जगह पे 2 था, यहाँ पर 4 नहीं है बल्कि 2 है, और 2 जब कॉमन ले लिया तो फिर यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ये जब आपके पास यहाँ पे 1 आया, हाँ तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 प्लस √5/4, और पॉजिटिव यूज़ कर लिया, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 54 डिग्री भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास साइन 54 भी पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो साइन 54 ही आ गया, और इसी तरह से वो जो आइडेंटिटी है आपके पास, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो उससे कॉस 54 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, वो आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आपके पास क्या फाइनल बन जाएगी। तो कॉस 54 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे उसी स्टेप के मुताबिक, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कॉस इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 10 माइनस 2/5/4, 10 माइनस 2/5/4। तो एक तो मेथड ये है कि 54 डिग्री को आप इन स्टेप्स के मुताबिक कंप्लीट कर लिया आपने, जिस तरह से आपने पहले दो पार्ट्स किए थे। और एक मेथड है कि आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक आपके पास तरीका है कि आप इसको
डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं कि अगर आपने साइन 18 कॉस 18 साइन 36 कॉस 36 की ऑलरेडी फाइंड कर ली है, तो साइन 54 की वैल्यू जब आपने फाइंड करनी है ना, साइन 54 की, तो साइन 54 को आप क्या लिख लें जी, साइन 54 को आप लिख सकते हैं जी, साइन 54 को क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितना माइनस करें तो 54 आ जाते हैं जी। तो 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 54 आ जाते हैं जी। 90 माइनस 36 जी, 90 माइनस 36 ना, तो इसका मतलब है 54 को 90 माइनस 36 लिखा जा सकता है। और 90 डिग्री क्या होते हैं, 90 डिग्री होता है पाई बाय 2। 90 डिग्री क्या होते हैं, पाई बाय 2 होते हैं। और ये फिर बन जाएगा साइन ऑफ 36, फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा। तो साइन 36 तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, तो इसका मतलब है साइन 54 का ये आंसर आ जाएगा अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 4। तो डायरेक्ट अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट यूज करते हुए आपने साइन 54 को फाइंड कर लिया। अब अगर पेपर में सिर्फ साइन 54 आते तो फिर तो जाहिर बात है आपको पहले 36 फाइंड करके फिर इस तरह करना पड़ेगा। तो वो करने के बजाय फिर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे जो अभी हमने फॉलो किए। लेकिन अगर पेपर में कोई लॉन्ग क्वेश्चन में सारे के सारे पार्ट्स इकट्ठे ही दे देते हैं, फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि साइन 54 को क्या लिख लिया, 90 माइनस 36, और फिर देन आपने उसको अलाइड एंगल्स के कंसेप्ट के मुताबिक बताया कि साइन, अच्छा सॉरी यहाँ पर तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा ना, यहाँ पर सॉरी ये आपके पास जो वैल्यू आई है, ये आपके पास अलाइड एंगल्स का जो कंसेप्ट आपने अप्लाई किया, साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉज में। और कॉज 36 की ये वैल्यू है, ठीक है, कॉज 36 की ये वैल्यू है। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। तो अभी जो आपने लॉन्ग मेथड से किया अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4, यही आया साइन 54 का आंसर, यही आया ना, अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। उस तरह से भी यही आंसर आए, और इस तरह आपने डायरेक्ट मेथड से किया तो उससे भी यही आ गया। इसी तरह कॉस 54 को कैसे करेंगे जी, कॉस 54 को भी सेम इसी तरह करेंगे, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, एज cos 54 is equal to what, cos 90 माइनस 36, और उसको क्या लिख लेंगे, cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, क्योंकि 90 पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 की फॉर्म में हो तो आपके पास cos साइन में, साइन cos में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सिकेंड को सिकेंड में, और को सिकेंड सिकेंड में कन्वर्ट होता है। तो ये आपके पास साइन 36 आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव आएगा, और साइन 36 की वैल्यू आपने ये लिखी हुई है, ये पुट कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 4। तो ये डायरेक्ट वे में भी आपने साइन 54 और कॉस 54 फाइंड कर ली, लेकिन उसके लिए पहले आपको साइन 36 और कॉस 36 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो फिर आप डायरेक्ट वे में कर सकते हैं। अदरवाइज अगर पेपर में सिर्फ एक ही पार्ट आता है कि साइन 54 या कॉस 54 फाइंड करके बताएं, तो फिर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, फिर आपको ये लॉन्ग मेथड ही यूज करना होगा जो मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 15 का। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू, ये आप तमाम बच्चों को ओके हो गया जी। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 15 का ही पार्ट नंबर 4 है, जिसमें कहा गया कि 72 डिग्री की वैल्यूज फाइंड करके बता दें। तो आपको पता है 72 टू इंटू 5 कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। तो इसको भी आप दो तरीकों से कर सकते हैं कि वही 5 से मल्टीप्लाई करके उसको 2 थीटा प्लस 3 थीटा में ब्रेक कर लें, या फिर जो दूसरा डायरेक्ट मेथड है वो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड में क्या आप चेंजेस कर जी, डायरेक्ट मेथड में आप 72 को क्या लिख सकते हैं जी, 72 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 18, 90 माइनस 18, और 90 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 2, ठीक है। और पाई बाय 2 माइनस 18 साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में।
तो cos 18 की वैल्यू और sin 72 की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। और ये आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि cos 18 का आंसर हमारे पास क्या आया था। ये आपके पास cos 18 है, तो 10 + 2/5/4, तो 10 + 2√5 होल √/4। तो ये आपके पास डायरेक्ट sin 72 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से cos 72 फाइंड करने के लिए आप क्या लिखेंगे कि cos 72 को क्या लिखा जा सकता है, cos 90 - 18, और 90 डिग्री आपको पता है रेडियंस में π/2, तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और ये आपके पास बनेगा। हाँ, तो अच्छा, मोहम्मद सलमान पूछ रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना 14, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंस के लिहाज से इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 14 के। वो और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताई थी। तो साइन 18 की वैल्यू आप पुट कर लीजिए। साइन 18 क्या है, √5 - 1, ठीक है, √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4, √5 - 1 डिवाइड बाई 4, ये आपके पास क्या आ जाएगा, cos 72 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने डायरेक्ट वे में cos 72 और sin 72 फाइंड करके बता दिया। अगर पेपर में आपका आता है कि सिर्फ sin 72 और cos 72 फाइंड करें, तो फिर आप दोनों साइडों को 5 से मल्टीप्लाई करके थीटा = 72 और 5 थीटा = 360 डिग्री, और फिर वही स्टेप्स जो आपने पहले 3 पार्ट्स मैंने आपको लॉन्ग स्टेप से करवाए, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके उस पार्ट को फिर आपने कंप्लीट करना होगा। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 के, हाँ बिल्कुल बोर्ड के लिहाज से सुलेमान आपको बताया, बिल्कुल बोर्ड के लिहाज से बताया। बाकी एफसेक्स के लिहाज से ये पेपर में बाज़ का सारा एज ए होल पार्ट दे देते हैं कि जिसमें आपने 18, 36, 54 के साथ फिर लास्ट वाला प्रूफ भी करना होता है। जी, तो अभी आपने जो लास्ट में प्रूफ करना है वो क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 15 में ही लास्ट पे लिखा हुआ है जी, प्रूफ डेट। जी, क्या प्रूफ करना है जनाब आपने, प्रूफ डेट cos 36, जी cos 36, cos 72, cos 108 और cos 144 इज इक्वल टू वट, इज इक्वल टू 1/16 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो उसके लिए वही आप लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करके आपने 1/16 लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में cos 36 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, cos 72 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। और लास्ट पे फिर आपके पास cos 108 उसकी वैल्यू नहीं है, और इसके अलावा cos 144 उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक। उसको हम क्या लिखेंगे, cos, इसको आप थोड़ा सा इस तरह लिख लें, cos 36 की वैल्यू तो है वो हम पुट कर लेंगे, cos 72 की वैल्यू भी है वो भी हम पुट कर लेंगे। तो 108 को आप 90 + 18 लिख सकते हैं ना, 90 + 18, तो आप 18 की वैल्यू को यूज करते हुए लिख लेंगे फिर। और 144 को क्या लिख सकते हैं, 90 + 54, 90 + 54 लिख सकते हैं ना। तो ये आपके पास बन जाएगा cos 36 और cos 72, ये तो अपनी जगह पे एज इट इज, और 90 + 18 ये आपके पास क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 18 के इक्वल आ जाएगा। और क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर भी cos 90 + 54 ये साइन 54 आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा और उसमें भी नेगेटिव होता है, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर लें, cos 36 की वैल्यू पुट करेंगे, cos 72 की वैल्यू पुट करेंगे, sin 18 की वैल्यू पुट करेंगे, और sin 54 की वैल्यू पुट करेंगे। सारी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 1/16 आना चाहिए। तो cos 36 हमने क्या फाइंड किया था जी, √5 + 1/4, तो ये आप पुट कर लेंगे, √5 + 1/4 जी। cos 72 हमने क्या फाइंड किया, ये √5 - 1/4, तो √5 - 1/4 जी। sin 18 हमने क्या फाइंड किया जी, sin 18 हमने फाइंड किया √5 - 1/4, तो √5
-1/4। और sin 54 हमने क्या फाइंड किया, sin 54 हमने फाइंड किया √5 + 1/4। तो √5 + 1/4, तो ये सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी जी। तो पहली दो टर्म्स पे a + b × a - b अप्लाई कर लें, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, और 4 × 4 16। नेक्स्ट टू टर्म्स में भी a + b × a - b अप्लाई कर लें, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, और 4 × 4 16। 5 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा, तो 5 - 1 4, 4/16 कितना आ जाएगा 1/4। और नेक्स्ट में भी 5 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा, 5 - 1 4, 4/16 1/4। और 1/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 था, जिसमें आपने sin 18 cos 18, sin 36 cos 36, sin 54 cos 54 और sin 72 cos 72 उनकी वैल्यूज फाइंड करते हुए लास्ट में cos 36 cos 72 cos 108 cos 144 इनको प्रूफ कर दिया कि ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, 1/16 के इक्वल आ गया। तो ये बाजुकात आपके पेपर में आ भी जाता है, लेकिन फेडरल बोर्ड के लिहाज से इसकी वेटेज जो है वो कम है। और आपका जो एप्सेक्स का पेपर है, एप्सेक्स के पेपर में अक्सर ये सवाल दे दिया जाता है। तो उस लिहाज से आप कर लें, बोर्ड के लिहाज से इसकी वेटेज कम है। शॉर्ट में कोई एक की वैल्यू पूछी जा सकती है, sin 18 cos 18 या sin 54 cos 54, उनमें से किसी एक की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो ये जनाब आपका एक्सरसाइज 10.3 थी। ऑल्सो ये आपके लिए आसान हुई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे जनाब मुलाकात होगी 10.4 की।